we are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. But if they accept my offer of peace, then we will show that we really want peace seriously and sincerely. पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है। अमन की खातिर भारत से कश्मीर, पानी, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम, कहा दोनों ममालिक इख्तलाफात और मसाइल का हल आपस में बातचीत करके निकालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात, ईरान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर, दौरा पाकिस्तान की दावत, पाक ईरान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में ईरानी क़यादत की बसीरत को सराहा, कहा उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी मुआहदा तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ तिजारत $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब तक ले जाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहर्रिक और फ़ाल है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई, भारत को मुंह की खानी पड़ी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब, बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना बजट पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की मंजूरी भी देगी। सिविल मिलिट्री तनख्वाहों पर अभी फैसला नहीं हुआ, मगर अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी के इक़दाम भी कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब, कहा पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है, दुनिया पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। हुकूमत और IMF में बजट पर डेडलॉक बरकरार, आलमी मालियाती इदारे ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर एतराज़ आयद कर दिया। तरक्याती बजट का हतमी फैसला करने में हुकूमत को मुश्किलात का सामना, तरक्याती मनसूबों का थ्रू फॉरवर्ड 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का एक बार फिर बानी PTI का पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म। DSP लीगल ने बताया बानी PTI तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, तफ्तीश आगे कैसे बढ़ेगी। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली, हुक्म दिया कि दोनों टेस्ट लेकर रिपोर्ट पेश की जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें आज़ाद लोग कैसे शामिल हो सकते हैं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मोरो एहतजाज कलदम JSN मुत्तहिदा महाज की ईमा पर हुआ। शरपसंदों में गैर मकामी अफराद शामिल थे जिन्होंने वजीर दाखिला के घर और ऑयल टैंकर को जलाया, पुलिस पर फायरिंग की, गोलियां लगने से 2 शहरियों की मौत हुई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया, पुलिस ने आंसू गैस का कोई शेल नहीं चलाया, पुलिस पर वर्षा को मैयतें न देने का इल्जाम भी झूठा है।
दुश्मनों के खिलाफ एक और कामयाब कार्रवाई। CTD ने बलूचिस्तान के इलाके बारखान में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। फितना उल हिंदुस्तान, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती आला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को माली मुआवनत और कलदम तंजीमों को असलहा फराहम करती हैं। भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्पनाही में मुलव्विस। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया देता है। भारतीय एंकर्स ने हुकूमत को मशवरा दिया कि कलदम तंजीमों का दफ्तर दिल्ली में होना चाहिए। हमास और अमेरिका का गजा में जंगबंदी मुआहदे की दस्तावेज पर इत्तफाक। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहदे में 60 रोजा जंगबंदी, 10 इजरायली और 2 फलस्तीनी यरगमालियों की रिहाई शामिल। ट्रंप मुआहदे और गजा से इजरायली फौज के इनखला की जमानत देंगे। काबिज इजरायली फौज की गजा के भूखे प्यासे और बेघर शहरियों पर बमबारी। बच्चों समेत 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में कहत के बायस शहादतों में इजाफे का खदशा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।